Hello students, welcome to my online class English for Everyone. Today we will discuss the topic narration, in which we will discuss about rules for interrogative sentences. So let's start. First of all, हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितने तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड WH क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन दोनों को मैंने इंटरनेट के किसी साइट से लिया है आपको क्लियरली समझाने के लिए। यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड या फिर जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनकी हेल्प से क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे एम आई स्माइलिंग, अब इसका आंसर या तो यस होगा या तो फिर नो होगा, इसलिए इनको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। नाउ कम टू WH क्वेश्चन। वैसे सेंटेंसेस जो कि WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, हुज, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, हाउ, इनकी स्टार्टिंग वर्ड जो होता है वो WH होता है, इसलिए उनको WH क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यस नो क्वेश्चन का बनाने का तरीका अलग है और WH क्वेश्चन के सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका अलग है जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। नाउ WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन को बदलने का तरीका अलग होता है। पहले हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले चूंकि ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए से और सेड को हम लोग चेंज कर देंगे आस्क या फिर आस्क्ड में। सेकंड स्टेप है इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना, यानी कि जो क्वेश्चन वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनको स्वीकारात्मक वाक्य में चेंज कर देना है। जैसे कि डू यू प्ले, इसको हम लोग चेंज करेंगे यू प्ले। आर यू रेडी, ये चेंज हो जाएगा यू आर रेडी। डज ही कम, ये बन जाएगा ही कम्स। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप कि इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग चेंज करते थे दैट में, पर यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा इफ या वेदर में। ओके, इज इट क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मीनू सेज टू मी आर यू प्लेइंग। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेज को हम लोग आस्क में चेंज करेंगे, मीनू आस्क्स। सेकंड स्टेप इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के दैट की जगह पे इफ का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज मीनू आस्क्स इफ। एंड थर्ड स्टेप इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में, तो आर यू प्लेइंग बन जाएगा यू आर प्लेइंग। सो ये सेंटेंस हो जाएगा मीनू आस्क्स मी इफ आई एम प्लेइंग। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीनू सेड टू मी आर यू प्लेइंग। अब यहाँ पे हमें देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम किसी भी सेंटेंस को अगर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पे SON रूल लगेगा। पहले वाले में भी लगा है और सेकेंड वाले में भी लगेगा। अब हमें ये देखना है कि टेंस चेंज का रूल यहाँ पे लगता है कि नहीं लगता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। फर्स्ट सेंटेंस में
सेज है यानी कि वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बट सेकेंड सेंटेंस में सेड है यानी कि ये पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का। सो इट विल बी मीनू आस्क्ड मी इफ आई वॉज प्लेइंग। यहाँ पे आर वॉज में चेंज हो गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम लोग WH सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। इन दोनों का नियम लगभग सेम होता है पर कुछ चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन रूल है दोनों के लिए, चेंज से और सेड इनटू आस्क और आस्क्ड। सेकंड, यूज WH वर्ड्स एज इट इज। WH वर्ड्स में कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। थर्ड, चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनको स्वीकारात्मक वाक्य में बदल देते हैं, जैसे हमने यस नो क्वेश्चन में भी किया। और चौथा चीज़ है, डू नॉट यूज इफ इंस्टेड ऑफ दैट। जैसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाते हैं और उसकी जगह पे दैट का यूज़ करते थे। ये हमें यस नो क्वेश्चन में हमने इफ़ का यूज़ किया दैट की जगह पे, बट WH सेंटेंस में न हम लोग दैट का यूज़ करेंगे न हम लोग इफ़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ही सेज टू मी वेयर डू यू लिव। यहाँ पे वेयर WH वर्ड है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो WH सेंटेंस है, WH वर्ड का सेंटेंस है। तो हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, से को हम लोग चेंज करेंगे आस्क में, ही आस्क्स मी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाना, ही आस्क्स मी, ये हट गया, पर जो वेयर है यानी कि जो WH वर्ड है वो एज इट इज़ वहीं पे रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और इफ़ का भी यूज़ हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक, थर्ड स्टेप है, ही आस्क्स मी वेयर। अंदर में है डू यू लीव, उसको हम लोग चेंज करेंगे यू लीव। इंटरोगेटिव को हमने चेंज किया असर्टिव में। ठीक है, इसके बाद हम लोग यू लीव को SON रूल लगा के चेंज करेंगे और ये बन जाएगा आई लीव, क्योंकि यू जो है वो सेकेंड पर्सन है और वो चेंज होगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, इसलिए यू चेंज हो जाएगा आई में और ये बन जाएगा आई लीव। अब इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस को देखते हैं, ही आस्क्स मी वेयर आई लीव। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग पास्ट टेंस का देखते हैं। ही सेड टू मी वेयर डू यू लीव। सेड को हम लोग सबसे पहले आस्क में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे, फिर डू यू लीव को चेंज करेंगे असर्टिव में, तो वो बन जाएगा यू लीव। नाउ SON रूल लगा के आई लीव करेंगे, पर यहाँ पे चूँकि ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसलिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा और यू लीव बन जाएगा आई लीव्ड में। ठीक है, सो आई थिंक this rule is very much clear to all of you. Keep practicing and this will be very easy for you. Okay, thank you very much for watching.